नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 देखा है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर किए। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू का बेल का बटन अभी के अभी दबाओ। ओके, तो अभी देखो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है भाई, डिवाइड करना है। 9 को 37 से डिवाइड करना। सर 37 का टेबल मेरे को नहीं आता, तो नहीं आता तो बनाना पड़ेगा भाई। तो ऐसा एक टेबल बनाएंगे। चलो मैंने यहाँ एक टेबल बना के लिखा है, तो चलो ऐसा एक टेबल हमारा बना। तो अभी मैं 37 से 9 को डिवाइड करूंगा। देखो 37 से डिवाइड करना है 9 को, एकदम आराम से डिवाइड करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 37 के टेबल में सर 9 नहीं आते, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, ये तो 37 से भी छोटा नंबर है, तो टेंशन नहीं लेने का, इधर लिखने का जीरो। तो मेरा जीरो है, जीरो और ऊपर 0 9 के आगे जीरो लिखा और उधर जीरो, ऊपर भी जीरो लेकर पॉइंट दिखा। ओके, तो अभी देखो 37 के टेबल में 90 आते का नहीं, लेकिन 74 आते हैं। 37 टू जा 74। अभी 90 में से 74 गए, कितने रह गए भाई? 16 रह गए। ओके, बिकॉज 0 में से 4 गए 6, सॉरी 10 में से 4 गए 6, नीचे एक आया, और 9 में से 8 गए 1, तो 16 आ गए। चलो भाई आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर 16 के आगे एक जीरो लिया, 160 आता है क्या? नहीं, 148 आता है। 37 4 जा 148, माइनस करते हैं। 160 माइनस 148, 12 आ गया। एक जीरो ले गए लिया, तो 37 3 जा 111, तो चलो भाई 120 में से 111 गए 9। फिर एक जीरो लिया, 37 2 जा 74। ओके, फिर यहाँ आया 16, एक जीरो लिया। फिर 37 3 जा 37 4 जा हमारे पास 148 आएंगे। तो ये जो सिलसिला है, यहाँ 12 आएगा, ये सिलसिला हमारा ऐसे ही चालू रहेगा, 243 243 243। तो मैं यहाँ तक ही खत्म करूंगा। 9/37 इज इक्वल टू 0.243। ये 243 का रिपीटेशन होगा, इसलिए ऊपर एक लाइन खींच दी, विषय संपला भाऊ। एकदम सिंपल है, डिंपल है, हाथ भारी लत भारी हे गणित सगळ्यात भारी। अभी देखो 18/42। सर अभी का 42 का टेबल तैयार करने का भाई कितना टेंशन है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। देखो 18 और 42 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। चलो दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 3 जा 18 और 6 7 जा हमारे पास 42। देखो 3 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर 18 को 42 से डिवाइड करने के बाद आएगा। तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल 7 से डिवाइड करेंगे 3 को। देखो 7 1 जा 7 के टेबल में 3 नहीं आते, तो यहाँ लिखना जीरो, ऊपर लिखा 0 पॉइंट। देखो 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 कितना आ गया? 2 आ गया, एक जीरो लिया। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6 आ गया, यहाँ जीरो लिया। 7 8 जा 56। ओके, 60 में से 56 गए 4, एक जीरो लिया। 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए 5 रह गए, एक जीरो लिया। 7 1 जा 7 7 जा 40, 7 7 जा 49, 50 में से 49 गए 1, एक जीरो लिया। अभी 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए, हमारे पास आ गए 3। अभी 3 के ऊपर अगर मैंने जीरो लिया, देखो 3 के आगे मैंने एक जीरो लिया, तो फिर 7 4 जा 28, और फिर आएगा यहाँ 2 आंसर मेरा। तो ये जो 4 2 8 5 7 1, फिर 4 आया, फिर 4 2 8 5 7 1 आएगा, ये रिपीटेशन होगा। तो मेरा आंसर आएगा 0.428571 बन गया भाई, इसका रिपीटेशन होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी नंबर्स को हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे के भी कुछ सिंपल क्वेश्चन है, वो देखते हैं। चलो भाई, ये 9/14, 9 को 14 से डिवाइड करना है। तो देखो ये टेबल भी अपना बन चुका है, तो 14 से डिवाइड करना है अभी 9 को। चलो एकदम आसान है, 9 को डिवाइड करते हैं। एक जीरो लिया और यहाँ 0 पॉइंट लिया। चलो अभी 9 तो नहीं आते, इसलिए मैंने जीरो लिया 14 के टेबल में।
तो 90 आते हैं क्या? नहीं बाबा, 90 अगर देखो तो 14 6 जा 84 रहता है, 14 6 जा 84। 90 में से 84 गए, 6 रह गए, एक जीरो लिया। ओके, जीरो लेने के बाद 60 आते क्या? नहीं आते। 14 4 जा 56, 60 माइनस 56 क्या आ गया बाबा? 4, एक जीरो लिया। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 लिखा। 40 में से 28 गए, 12 आ गए, एक जीरो लिया। देखो 112, 14 8 जा 112 आए गए, तो 120 में से 112 गए, 8 रह गए, एक जीरो लिया। तो 14 5 जा 70, 14 5 जा 70 आ गए। तो 80 में से 70 गए 10। ओके, एक जीरो लिया। तो जीरो लेने के बाद 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 आ गए। 100 में से 98 गए, 2 रह गए, एक जीरो लिया। अभी 14 1 जा 14 आ गए। अभी 20 में से 14 गए, कितने रह गए बाबा? 6, एक जीरो लिया। 60, 60 बोले तो 14 4 जा, मेरे पास कितना आता है? 14 4 जा 56। ओके, सॉरी, हाँ 56, और यहाँ फिर 4 वगैरह आएगा आंसर। तो ये जो 4 है ना, 4 आंसर आने के बाद एक जीरो लगे तो 40 हो गए। तो 14 तो एक 4 मतलब 40 हो गए, और 40 आने के बाद में 14 2 जा 28 लूंगा। मतलब ये 4 के बाद के जो नंबर है 4 2 8 5 7 1, इसका रिपीटेशन है। तो मेरा आंसर आएगा 9/4 इज इक्वल टू 0.6428571। तो ये 4 के बाद के नंबर जो है ना, ये अभी रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ ही रुकने का, ठीक है। अभी आगे का ये क्वेश्चन देखो, 5 से डिवाइड करना है मुझे 103 को, 103 को, लेकिन ये निगेटिव नंबर है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। देखो 5 2 जा 10, 10 में से 10 गए, जीरो ऊपर से आए 3। अभी 5 जीरो जा 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, 3 में से जीरो गए, 3 आ गए। अभी यहाँ हम एक जीरो लेंगे, ऊपर एक पॉइंट लेंगे, और 5 के टेबल में 30 आते हैं क्या? आते। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 में से 30 गए, जीरो, भाई बन गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा? निगेटिव 20.6, बिकॉज यहाँ ऊपर निगेटिव 103 है, तो आंसर आएगा निगेटिव 20.6। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, एकदम इजी है, आसान है, ठीक है। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्या क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। जब तक इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। चलो आगे, आगे देखो, ये जो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये -11/13, मुझे तो लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी 13 का टेबल हमें पता होना चाहिए, नहीं तो देखो 13 एक 13 1 13 26 33 39 52 65 78, त्याच्यानंतर 91 104 117 130। चलो ये 13 का टेबल है। ओके, तो देखो 13 से डिवाइड करेंगे हम 11 को, तो 11 तो नहीं आते 13 के टेबल में, तो एक जीरो लेंगे, और यहाँ 110 आते क्या? नहीं, 104 लेंगे। कितना? 13 8 जा 104, चलो 13 8 जा 104। 110 में से 104 गए, 6 आ गए, एक जीरो लिया। अभी 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 60 में से 52 गए, 8, एक जीरो लिया। 13 6 जा 78, देखो 13 6 जा 78 आएंगे। तो 80 में से 78 गए, 2, एक जीरो लिया। 13 1 जा 13 आ गया। 20 में से 13 गया, 7, एक जीरो लिया। 13 5 जा 65 आ गया, 13 5 जा 65 आ गया। 70 में से 65 गए, 5 रह गए, एक जीरो। अभी 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 आ गया। अभी देखो 50 में से 39 गए, 11, तो ये 11 आ गए, एक जीरो लिया। अभी 11 आने के बाद एक जीरो लिया। अभी 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, और 11 में से 104 गए, 6 रह गए। तो ये रिपीटेशन होगा 8 4 6 1 5 3 8। तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहाँ निगेटिव में आएगा 0.846153, इसका रिपीटेशन होने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट भी हमने देखा है। ओके, यस, टाइम हो चुका है हमारा। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आज के इस डिस्कशन में यही रुकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 देखेंगे, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा इस चैप्टर का। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में मिलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।